बोलो बाबा बूढ़ा अमरनाथ जी महाराज की जय। तो नमस्कार, आप सबका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ राही कपूर। तो आज हम आपको बाबा बूढ़ा अमरनाथ जी की एक जो है कथा के माध्यम से जो है वो पूरा विस्तार से बताएंगे कि एक्चुअल में जो बाबा बूढ़ा अमरनाथ जी की स्टोरी है, जो कहानी है, इसके पीछे क्या एक मैं कहूंगा कौन सी कथा है। तो वो सारी बातें जो है वो आज हमारे साथ पंडित अरुण जी, जो कि मुख्य पुजारी है बाबा बूढ़ा अमरनाथ जी महाराज के यहाँ पर पावन दरबार में, जो है हमेशा यहाँ पर 24 घंटे रहते हैं। तो इनके माध्यम से आज हमारे जितने भी दर्शक हैं, आप सब बाबा बूढ़ा अमरनाथ जी की जो प्राचीन कथा है, क्या मकसद है, बाबा बूढ़ा अमरनाथ यहाँ कैसे आए, तमाम तरह के ये सवाल रहेंगे और संक्षेप में जो है वो पंडित जी बताएंगे। सबसे पहले पंडित अरुण जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पर। आपका बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है पंडित जी। हम शुरुआत करते हैं। सबसे पहले मेरा पहला सवाल आपसे यही रहेगा कि बाबा बूढ़ा अमरनाथ आज देश में नहीं पूरे विश्व में प्रसिद्ध हो गए हैं, जो कि जीती जागती मिसाल हमने इस बार देख ली है। तो रिकॉर्ड इस बार टूट गया है। तो जरा दर्शकों को ये बताएं कि बाबा बूढ़ा अमरनाथ जी की ये कहानी, ये कथा क्या है, इसके पीछे क्या कहेंगे। बोलो श्री बाबा बूढ़ा अमरनाथ की जय। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधि पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिन्ननाथ मृत्योः मोक्षये मामृतात्। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ओम श्री बाबा बूढ़ा अमरनाथाय नमो नमः। ओम श्री बाबा बूढ़ा अमरनाथाय नमो नमः। ओम श्री बाबा बूढ़ा अमरनाथाय नमो नमः। बोलो श्री बाबा बूढ़ा अमरनाथ की जय। सबसे पहले जो है आपके चैनल का जो है श्री बाबा बूढ़ा अमरनाथ जी में हार्दिक स्वागत है। और बाबा बूढ़ा अमरनाथ जी जो है आपके चैनल के माध्यम से जितने भी लोगों को दर्शन दे रहे हैं, आपका चैनल की जो है उन्नति हो, बढ़ोतरी हो। हम यही प्रार्थना करते हैं कि पूरे जो है वर्ल्ड में जो आपका चैनल नंबर 1 पर रहे, बाबा बूढ़ा अमरनाथ जी करेंगे। ठीक है जी। तो सबसे पहले जो है आप जानते हो कि पहले यात्रा कम क्यों थी, इतना जो है हमारा सोशल मीडिया नहीं था। आप पूरे सोशल मीडिया में आप देखोगे कि बाबा बूढ़ा अमरनाथ जी, बाबा बर्फानी अमरनाथ जी ही जो है ज़्यादा जो है दिखाई देते हैं। तो ये सबसे पहले जो है बाबा बूढ़ा अमरनाथ जी जो है ये बहुत प्राचीन स्थान है। और ये सबसे प्राचीन स्थान जो है पूरे विश्व में जो है, मैं तो मानता हूँ बाबा बूढ़ा अमरनाथ जी हैं। बाकी स्थान उनके बाद में है, बाकी जितने भी स्थान हैं उनका अवतार बाद में हुआ है। सबसे पहले जो स्थान बाबा बूढ़ा अमरनाथ जी का अवतार हुआ है, क्योंकि आप आज से 25-30 साल पीछे चले जाओ, यहाँ लोगों को आना बहुत कठिन था। कोई रोड ऐसी थी जो बसों की सुविधा नहीं थी। तो इसलिए जो है अभी जो है लोगों को यहाँ इस चीज़ का जो है जागरूकता हुई है कि यहाँ पर बूढ़ा अमरनाथ जी, बाबा बूढ़ा अमरनाथ जी, यहाँ पर बूढ़ा अमरनाथ जी कैसे विराजमान हुए। कहा जाता है ये स्थान जो है स्वयंभू है, आप शंभू है और स्वयं खुद प्रकट है। ये कहा जाता है आज का नहीं है, ये जो है सतयुग के समय का है। हमारे सनातन में जो है 4 युग आते हैं। सबसे पहले सतयुग, फिर त्रेता युग, फिर द्वापर युग और फिर कल युग। तो ये स्थान जो है सतयुग के समय का है और इस स्थान की जो है हर युग में अपनी अपनी कथा है। तो हम सबसे पहले चलते हैं सतयुग में। सतयुग में जहाँ पर भोलेनाथ जी, बाबा बूढ़ा अमरनाथ जी कैसे विराजमान हुए, क्यों आए, क्या कारण था। तो कहा जाता है जब सतयुग में आप जानते हो भोलेनाथ जी की जो अर्धांगिनी थी माता पार्वती जी, तो कहा जाता है जब माता पार्वती जी ने 109वीं बार जन्म लिया, क्योंकि माता जी 108 बार पहले जन्म ले चुकी थी और वो बार बार जो है मृत्यु लोक को प्राप्त थी, जैसे हम मृत्यु लोक को प्राप्त हैं। तो आपने देखा होगा भोलेनाथ जी के गले में जो है एक मुंडू की माला है। वो जो है माता पार्वती जी की जितने मस्तक हैं, वो जब भी माता जी उत्पन्न होती थी, मरती थी, तो भगवान जी जो अपने गलों में डाल लेते थे। जब माता जी ने 109वीं बार जन्म लिया तो माता जी के मन में फिर विचार आया कि मैंने जो है भोलेनाथ जी को अपने पति के रूप में प्राप्त करना है। तो माता जी ने क्या किया, बाल अवस्था से ही तप शुरू कर दिया। क्योंकि भगवान जी, जब भगवान से प्रेम होगा, आपको आपके मन में भाव जागेगा, भाव से आपके मन में भक्ति जागेगी। तो माता जी के मन में जो है बचपन से ही ऐसा था। करते करते माता जी युवा होगी, माता जी का तप जो है बहुत कठोर हो गया। इतना कठोर तप देख के भोलेनाथ जी प्रसन्न हो गए। उनने माता पार्वती जी से कहा कि आप वर मांगिए। तो माता जी ने कहा, अपनी जो मन की इच्छा थी प्रकट की कि आप मेरे को जो अपनी अर्धांगिनी के रूप में स्वीकार करें। क्योंकि माता जी ने कठोर तप किया हुआ था, भगवान जी ने उनकी मनोकामना पूर्ण की। पूर्ण करने के बाद कुछ समय के बाद भोलेनाथ और माता जी का विवाह हो गया। विवाह होने के बाद भोलेनाथ और माता पार्वती जी जो है कैलाश पर्वत पर चले गए। कैलाश पर्वत पर कुछ समय बिताने के बाद माता जी के मन में एक विचार आया, क्योंकि भोलेनाथ जी अमर थे। तो माता जी के मन में एक भाव जागा कि मैं भी जो है, मैंने भी अमर होना है। उन्होंने क्या किया,
माता जी से जो है प्रार्थना की कि आप भोला जी, माता जी ने भोला जी से प्रार्थना की कि आप मेरे को अमर कथा सुना के अमर करें, क्योंकि भोला जी की अर्धांगिनी थी। उन जो भोला जी ने उनकी बात स्वीकार की, स्वीकार करने के बाद ये निश्चय हुआ कि जो अमर कथा है कैलाश पर्वत पर नहीं होगी, वो पृथ्वी लोक पर होगी। तो भगवान को अमर कथा करने के लिए कोई स्थान चाहिए था। जब वो कैलाश से निकले, पृथ्वी लोक पर पहुंचे, उनको ये स्थान जो है बहुत प्रिय लग गया, अच्छा लगा। तो भगवान ने निश्चय किया कि अमर कथा जो है यहीं पर की जाएगी। जब यहाँ पर अमर कथा शुरू की गई, माता जी को सामने बिठाया, तो भोलेनाथ जी जो है समाधि में चले गए और माता जी को सामने बिठाया। जब भोलेनाथ जी ने अमर कथा शुरू की तो कारणवश क्या हुआ कि माता जी को भी नींद आ गई और माता पार्वती जी भी सो गई। एक पेड़ था, पेड़ पर दो कबूतर थे, उनने कथा सुननी शुरू कर दी। तो कहते जब कथा कर रहे थे भोलेनाथ, तो जो कबूतर होंके भर रहे थे, तो भोलेनाथ जी को आवाज़ आ रही थी कि माता जी कथा सुन रही हैं। जब कथा समाप्त हुई तो भोलेनाथ जी समाधि से बाहर आए, तो माता जी ने जो है, माता जी निंद्रा माता से बाहर आई, तो माता जी ने जो है हाथ जोड़ के भोलेनाथ जी से प्रार्थना की कि आप जो अमर कथा शुरू कीजिए। तो भोलेनाथ जी ने कहा मैं अमर कथा सुना के समाप्त कर चुका हूँ। तो माता ने कहा मैंने नहीं सुनी। इस पर जो है भोलेनाथ जी को क्रोध आ गया कि जब मैं कथा कर रहा था, कौन सुन रहा था। उनने अपनी दिव्य दृष्टि से देखा, जो दो कबूतर कथा सुन के अमर हो चुके थे वो दिखाई दिए। इस पर भगवान जी का क्रोध और तेज हो गया, तो भगवान जी उनको मारने के लिए उनके पीछे भागे। वो दोनों कबूतर यहाँ से भाग के श्रीनगर बर्फानी अमरनाथ गुफा में जाके छुप गए। जब यहाँ से भोलेनाथ और माता पार्वती जी वहाँ पर पहुंची, तो माता जी ने जो है भोलेनाथ जी से प्रार्थना की, क्योंकि वो अमर हो चुके थे। अमर चीज कभी मरती नहीं है, नष्ट नहीं होती। तो माता जी ने जो है भोलेनाथ जी से प्रार्थना की कि आप जो अपना क्रोध शांत कीजिए, इन्हें क्षमा करें, ये अमर हो चुके हैं, ये कभी मरेंगे नहीं। इस पर भोलेनाथ जी का क्रोध शांत हुआ। शांत होने के बाद जो है माता जी को वहाँ अमर कथा सुना के वहाँ अमर किया गया। कहने का भाव ये है कि जो अमर कथा बाबा बूढ़ा अमरनाथ जी से शुरू की गई, वो समापन जगह का वहाँ पे बर्फानी अमरनाथ जी में हुई। श्रीनगर में। जी जी, आपने अंदर देखा है पालकी है, वो भी स्वयंभू है। ये पालकी है वो जो है पूरी एक ही पत्थर की है। उसके अंदर आपने जो है सफेद सफेद देखे हैं, भोलेनाथ जी बाबा बूढ़ा अमरनाथ जी बूढ़े के रूप में विराजमान है। जो पालकी है वो भी स्वयंभू है, वो भी एक पत्थर की है, वो खुद प्रकट है। उसके 4 दरवाजे हैं। 4 दरवाजे क्यों हैं? हमारी 4 दिशाएं, 4 वेद, 4 वर्ण और 4 युग हैं, ये मंदिर उनका प्रतीक है। ये जो स्थान एक सिद्धपीठ स्थान है। जब युग चेंज होता है तो आप जानते हो प्रलय होती है। प्रलय में क्या होता है, मिट्टी पानी ऊपर और बाकी सब नीचे। ये स्थान जो होते हैं सिद्धपीठ स्थान, ये क्या होता है मिट्टी में दब जाते हैं। जब नया युग आता है तो भगवान किसी को सपने में दर्शन देके उस स्थान को उजागर करते हैं। तो कहते हैं जब सतयुग समाप्त हुआ, प्रलय हुई, स्थान जो मिट्टी में दब गया। फिर त्रेता युग आया। त्रेता में जो है राम जी का अवतार था, उसमें रावण था। रावण के जो दादाजी थे प्लस्त मुनि के मन में एक जो है भाव आया कि मैंने जो है तप करना है। तो जब वो ध्यान में बैठे तो उनके स्थान जो है ध्यान में आया। प्लस्त मुनि यहाँ पर आए, उनने यहाँ पर बैठ इस स्थान को मिट्टी से बाहर निकाला और यहाँ बैठ के उन्होंने कई हजारों साल तप किया। मैं आपको एक बात बता दूं, ये जो पुंछ था इसका जो प्राचीन नाम था प्लस्त राज्य था। पुलिस के बाद पुंछ बना। हाँ, क्योंकि ये जो है प्लस्त मुनि की बसाई हुई नगरी है। जब 1947 में पार्टीशन हुआ, हमारे कुछ हिस्से पाकिस्तान ने ले लिए, तो कुछ हिस्से एक हिस्सा हमारे पास बचा, इसका नाम ही चेंज कर दिया गया, इसको डिस्ट्रिक्ट बना दिया गया। तो कहते जब त्रेता युग समाप्त हुआ, प्रलय हुई, ये स्थान जो है फिर मिट्टी में दब गया। फिर द्वापर युग आया। द्वापर में जानते हैं आप कृष्ण भगवान जी का अवतार था, उसमें 5 पांडव थे। 5 पांडवों को वनवास था, वो अपने वनवास काल में यहाँ पर आए, इस स्थान को मिट्टी से बाहर निकाला, यहाँ पूजा अर्चना की और चले गए। जब कहते हैं जब द्वापर समाप्त हुआ, प्रलय हुई, ये स्थान जो है फिर मिट्टी में दब गया। फिर आया कल युग जो अभी चल रहा है। तो आज से 2500 साल पहले की कथा है। तो मैंने आपको पहले बताया बिल्कुल ये कि 1947 से पहले पुंछ एक राज्य था, इसका नाम था प्लस्त राज्य। प्लस्त राज्य की जो महारानी चंद्रिका थी, वो क्या करती थी, यहाँ से गांव पड़ता है 10 किलोमीटर दूर लोरन, वो इसकी राजधानी थी, इसका कैपिटल था। उसे लवरकोट कहा जाता था। तो ये स्थान जो है मिट्टी में दबा हुआ था। महारानी चंद्रिका क्या करती थी, हर वर्ष जो है श्रावण के महीने में बर्फानी अमरनाथ के लिए यात्रा करती थी। तो कहते एक वर्ष क्या हुआ, मार्ग ये वाला अपनाते थे जी, मतलब मार्ग जो जाते थे ये वाला लोरन वाला, वो अपनी पालकी में बैठ के सैनिकों के साथ जो है हर वर्ष श्रावण के महीने में बर्फानी अमरनाथ जी की यात्रा करती थी। वो पूरा महीने जो उपवास रखती थी, और जो लास्ट पूर्णमासी के दिन जाके वो उपवास कहाँ खोलती थी, बर्फानी अमरनाथ में। तो कहते एक वर्ष क्या हुआ कि मौसम खराब हो गया, बर्फबारी पड़ गई, रास्ते बंद हो गए। क्योंकि आप जानते हो आज से 2500 साल पहले ऐसी कोई सुविधा नहीं थी, कोई हेलीकॉप्टर या कोई जहाज, कोई ऐसा नहीं था। लोग जो है
पैदल यात्रा करते थे। तो इतनी बर्फबारी पड़ गई कि रास्ते बंद हो गए, तो महारानी चंद्रिका जी वहाँ नहीं पहुँच पाई। वो जो थी भोलेनाथ जी की बहुत बड़ी उपासक थी, उसे भोलेनाथ जी से बहुत बहुत प्रेम था। तो महारानी ने सोचा मुझसे कोई गलती हो गई है या मुझसे कोई त्रुटि रह गई है, भगवान ने जो है इस वर्ष मेरे को दर्शन के लिए नहीं बुलाया। तो रानी ने क्या किया, हठ योग, खाना पीना जो उसे पहले छोड़ा रखा था, उपवास रखा हुआ था, उसे ये निश्चय किया कि मैं जो है अन्न जल कुछ ग्रहण नहीं करूंगी जब तक मेरे को भगवान के दर्शन नहीं होंगे, मैं जो मृत्यु लोक को प्राप्त कर लूंगी। आप जानते हैं जो थोड़े दिन अन्न जल ग्रहण नहीं करता, उस आदमी की स्थिति क्या हो जाती है, उस मनुष्य की स्थिति हो जाती है कि उसका शरीर जो है बहुत कमजोर हो जाता है। तो रानी की ये स्थिति हो जाती है, रानी का शरीर बहुत कमजोर हो गया, रानी का चलना बैठना जो कठिन हो गया। रानी जो अपनी शैया पर लगी, रानी की जो दासियां थी वही उनको नित्य कर्म करती थी, उठाना उठाना। थोड़े दिन और बीतते हैं तो रानी को स्वप्न आता है। स्वप्न में महादेव एक बूढ़े महात्मा का रूप धारण किए हुए रानी को दर्शन देते हैं और रानी से जो है बात करते हैं कि आपको क्या परेशानी है, आप जो है अंजल क्यों नहीं ग्रहण कर रही। रानी जो है सारी कथा बताती है। तो महात्मा जी कहते हैं आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, आपको आपके ही राज्य में दर्शन होंगे। इस पर रानी का स्वप्न टूटता है। सुबह होती है तो महारानी सोचती है ऐसे को सपना आया होगा। सुबह वही भोले बाबा उसी बूढ़े महात्मा के रूप में जो है रानी के महल में प्रकट हो जाते हैं। प्रकट होने के बाद जो है भिक्षा के लिए आवाज़ लगाते हैं। जब भिक्षा के लिए आवाज़ लगाते हैं तो रानी की दासियाँ भिक्षा लेके आती हैं। महात्मा जी मना कर देते हैं कि भिक्षा लूँगा तो रानी के हाथ से लूँगा, किसी और के हाथ से नहीं लूँगा। जो दासियाँ होती हैं वो झगड़ा शुरू कर देती हैं कि रानी बीमार है, चल नहीं सकती, बैठ नहीं सकती, आपको भिक्षा कैसे देगी। तो महात्मा जी कहते हैं आप जाके रानी को मैं संदेश दीजिए। एक दासी जो उनकी बात स्वीकार करती है, स्वीकार करने के बाद जो कक्ष के अंदर प्रवेश करती है, प्रवेश करने के बाद जो रानी को संदेश देती है, उस संदेश में इतनी शक्ति होती है क्योंकि वो साक्षात भोलेनाथ जी का संदेश होता है। जब रानी को संदेश मिलता है तो भोलेनाथ जी के प्रभाव से रानी उठती है और चलना शुरू कर देती है। बाहर आके देखते हैं वही महात्मा जी जो स्वप्न में थे, प्रणाम करती है। प्रणाम करने के बाद महात्मा जी से प्रार्थना करती है कि आप हमको स्थान बताइए। फिर वहाँ 10 किलोमीटर दूर जो है रानी की पालकी तय की जाती है। पालकी में महारानी को बैठाया जाता है, सैनिकों को साथ लिया जाता है, महात्मा जी को साथ लिया जाता है। वहाँ से कीर्तन भजन करते करते यहाँ पहुँचते हैं। जब यहाँ पहुँचते ये स्थान जो मिट्टी में दबा होता है, महात्मा जी अपने त्रिशूल से स्थान को मारक करते हैं। मारक करने के बाद सैनिकों को कहते हैं जगह खोदिए। जब जगह खोदते हैं अंदर जो पालकी है स्वयंभू वो निकलती है। वो निकलने के अंदर भगवान जी बूढ़े के रूप में विराजमान है, वो निकलते हैं। वो निकलने के बाद जो सफाई की जाती है, सफाई करने के बाद महात्मा जी जो होते हैं वो रानी को अंदर ले जाते हैं और अपने हाथ से जो है पूजा अर्चना कराते हैं, अभिषेक करवाते हैं। जब अभिषेक समाप्त होता है तो रानी को वर देते हैं। क्या वर देते हैं कि जो कोई बूढ़ा है, बीमार है, किसी कारणवश अपने जीवन काल में जो है बर्फानी अमरनाथ जी के दर्शन नहीं कर पाएगा, बूढ़ा अमरनाथ जी के दर्शन करेगा, उसकी यात्रा पूर्ण मानी जाएगी। और जो बर्फानी अमरनाथ जी के दर्शन करने के बाद बूढ़ा अमरनाथ जी के दर्शन नहीं करेगा, उसकी यात्रा कभी पूर्ण नहीं मानी जाएगी। और जो भोले बाबा बूढ़े महात्मा के रूप में होते हैं, जो अंदर आप बाबा स्वयंभू देख रहे हैं, उसमें जो है बूढ़ा अमरनाथ जी, उसमें जो है महात्मा जी अंतर ध्यान हो जाते हैं, उसमें जो है गायब हो जाते हैं। तब रानी को ज्ञात होता है कि ये भोलेनाथ थे। तब रानी से प्रार्थना करती है कि हे प्रभु, आपने जो है मेरे को कल युग में एक बूढ़े महात्मा के रूप में दर्शन दिया है, इसलिए कल युग में जो आपका नाम बूढ़ा अमरनाथ जी प्रसिद्ध होगा, इसलिए इनको बूढ़ा अमरनाथ जी कहा जाता है। ये प्रसिद्ध हो गए, इसलिए इनको बाबा बूढ़ा अमरनाथ जी कहा जाता है। बोलो श्री बाबा बूढ़ा अमरनाथ की जय। मंदिर के जो पीछे आप देख रहे हो नदी बह रही है, उसका नाम जो है प्लस्त गंगा है। वो रावण के दादाजी के नाम से है। मंदिर के गेट के सामने एक गौरी कुंड है। वो कहा जाता है कि वो जो जल है वो जो है बर्फानी अमरनाथ जी से आता है और यहाँ से जो है के बाहर निकलता है। उस जल की सबसे बड़ी खूबी ये है, उस जल की सबसे बड़ी महानता ये है कि वो कभी खराब नहीं होगा। जैसे गंगा मैया का जल है वैसे ही विश्व भर के जितने भी श्रद्धालु बाबा बूढ़ा अमरनाथ जी के, बाबा बर्फानी के, भोलेनाथ पे आस्था रखने वाले, और सावन का आखिरी मतलब कि माँ ये दिन जो है आखिरी है, ये 2-4 दिन जो रह गए हैं, तो ऐसे में एक हमारे लिए उपलब्धि खुशखबरी ये है कि भोलेनाथ के मस्तक पर विराजमान चंद्रमा, और आज प्रभु की ईश्वर की कृपा से हम यानी भारत देश आज चंद्रमा पर भी पहुंच गया। क्या कहें? मैं सबसे पहले पूरे जो है भारत को हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ, बधाई देता हूँ कि हमारी जो इतनी बड़ी प्राप्ति हमने प्राप्त की है, क्योंकि पूरे विश्व की हमारे पर नज़र थी कि हम ऐसा नहीं कर सकते। हम पहले एक बार असमर्थ रहे। हम दूसरी बार जो है मोदी जी के नेतृत्व में जितने भी हमारे वैज्ञानिक हैं उनके नेतृत्व में हम इस कामयाब हुए कि वो वहाँ तक आज तक कोई नहीं पहुँच पाया है। और जो हमारा देश भारत नंबर 1 पर आ गया है। तो आप देख रहे हो कि उनको जो मोदी जी ने उनका नाम दिया है शिव शक्ति नाम दिया है।
कृषि मैं शक्ति तभी आपसे सवाल किया है। कि देखो ये मालिए, मैं तो कहता हूँ कि हम सूर्य पे भी कर रहे हैं। हाँ बिल्कुल उसकी तो तैयारी चल रही उसकी है। तैयारी चल रही है, तो भोलेनाथ की कृपा से हम वहाँ भी सूर्य देव कृपा करेंगे, वहाँ भी हम कामयाब होंगे। तो यह कामयाब हुए, मैं जो है एक बार फिर जो है पूरे विश्व को दिखाना चाहता हूँ कि भारत जो है एक नंबर पर है, एक नंबर पर मतलब है। ये भारत जो है देवी देवताओं की भूमि है और यहाँ पे हर देखो चीज यहाँ हर धर्म है, यहाँ हर कोई ऐसे रोक टोक नहीं है। आप कहीं और चले जाओगे बहुत स्ट्रिक्ट है। कई जगह है। यहाँ पर एक गुलदस्ता है, यहाँ पूरे फूल हैं पूरे विश्व के। वो यहाँ पर देखो जितने भी हमारे धर्म हैं सबके देवी देवता ये बैठे हुए हैं। हमारा ये भारत है एक तपिस्तान, तपी भूमि है, क्योंकि यहाँ तपोभूमि तप भूमि है। जो राम जी ने यहाँ अवतार लिया, कृष्ण भगवान ने अवतार लिया, भोलेनाथ ने, मतलब हनुमान जी ने, सबने यहाँ जिन देवी देवताओं का वर्णन होता है वो माता सबकी यहाँ पर भारत में अवतार जो लिया। है वो आज। तो उनकी कृपा से हम आगे बहुत आगे पहुंचेंगे। और हम जो है, मैं तो ये कहते हैं कि हम जो है विश्व गुरु बनेंगे, जल्दी बनेंगे। मेरी ये प्रार्थना कि हम जल्दी बने और हम पूरे जो है विश्व को बता दें कि हम जो हमको कुछ समझते नहीं थे, हम उन सबसे ऊपर जाएंगे। और मैं सबको एक बार फिर जो है शिव बाबा बुढ़ा अमरनाथ जी की तरफ से शुभकामनाएं देना चाहता हूँ। और जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी मोदी जी को भी जो है हार्दिक शुभकामना है। योगी जी को भी शुभकामना है, जितने भी हमारे इस कार्य में काम कर रहे हैं। मैं सबको ये कहना चाहता हूँ कि एक बार जो है आप आइए, बाबा बुढ़ा अमरनाथ जी के दर्शन कीजिए। यहाँ आपको कितना आनंद देश के मिलता है। प्रधानमंत्री से आग्रह करेंगे कि वो भी ये उनसे भी करना चाहता हूँ कि वो भी यहाँ पर आए। मैंने सुना है कि वो यहाँ होके गए हैं, जब वो पहले पहले जो प्रधानमंत्री से पहले थे वो होके गए हैं। मैं तो फिर उनसे एक बार हाथ जोड़ के विनती करता हूँ कि आप यहाँ पर आइए। आपने देखा है कि यहाँ पर कितनी सुख शांति, कितने तो शांति है, एक पीसफुल जो है। बाबा बुढ़ा अमरनाथ जी जो है एक बहुत अच्छा स्थान है। और भगवान यहाँ साक्षात भोलेनाथ जी बैठे हैं। मेरे को कुछ बड़े समय हो गया, मैंने बहुत बड़े चमत्कार देखे हैं यहाँ पर। बहुत बहुत चमत्कार होते हैं। ये भगवान जो है आपकी एक सेकंड में बात सुनते हैं। ठीक है जी। इसके साथ में जो है फिर एक बार जो है जितने भी इस चैनल की तरफ माध्यम से देख रहे हैं, मैं सबको ये कहना चाहता हूँ जो यहाँ आ सकता है आए। यहाँ को चलना नहीं पड़ता है। यहाँ जो आपकी गाड़ी गेट के बाहर आपको गाड़ी रुकेगी, आपको जो है 20-30 कदम मतलब चलना है। भोलेनाथ ने इतनी सुविधा कर दी कि आप गेट के बाहर ही 20-30 कदम चलोगे तो आपको अंदर भोलेनाथ जी मिलेंगे। यहाँ रहने की पूरी व्यवस्था है, खाने की पूरी व्यवस्था है। जो हमारा ट्रस्ट है वो दिनों रात मेहनत कर रहा है। हमारे स्वामी जी जो श्री श्री 1008 महामंडलेश्वर राज्य गुरु स्वामी पीठाधीश आचार्य स्वामी विश्वात्मानंद सरस्वती जी महाराज जो इस पूरे देख रेख कर रहे हैं, जिनकी मतलब की देख रेख में चल रहा है पूरा जितना भी है। बाबा बुढ़ा अमरनाथ जो है सबकी मनोकामना पूर्ण करें, सबका जो है स्वास्थ्य अच्छा रखें। जिसकी जो कामना है बाबा बुढ़ा अमरनाथ जी पूरा करें। बोलो श्री बाबा बुढ़ा अमरनाथ की जय। बहुत बहुत धन्यवाद पंडित जी। ये थे हमारे साथ पंडित अरुण जी जो कि मुख्य पुजारी हैं बाबा बुढ़ा अमरनाथ जी के यहाँ पावन दरबार में, जिन्होंने संक्षेप में एक विश्लेषण करके हमें पूरा इतिहास बताया कि बाबा बुढ़ा अमरनाथ जी यहाँ पर कैसे विराजमान हुए, क्या उनका इतिहास है। जो चारों युगों का जो इन्होंने वो मैं कहूँगा पूरा तथ्य निकाल कर जो परंपराहिक जो कथाएं हैं सभी युगों की वो इन्होंने बताया। और आज ये कथा सुनकर आपका भी जो है बहुत अच्छा लगा होगा, यानी प्रभु के प्रति भगवान शिव के प्रति और ज्यादा आपकी आस्था बढ़ी होगी। तो ये एक वाहिद ऐसा प्राचीन आप शंभु स्थान है जो कि अपने आप में ही एक इतिहास है। तो बाबा बुढ़ा अमरनाथ जी के दर्शन करने देश विदेश से जहां से भी आप हैं। और खास तौर पर एक चीज जरूर मैं कहना चाहूंगा जो पंडित जी ने हमें बताई है कि जैसे आप लोग लाखों की संख्या में बाबा बर्फानी यानी कश्मीर में जो बाबा अमरनाथ बर्फानी हैं उनके दर्शन करने जाते हैं, तो वहां पर यात्रा करने के बाद जब तक बाबा बुढ़ा अमरनाथ जी की यात्रा नहीं करेंगे तो वो यात्रा आपकी सफल संपूर्ण नहीं मानी जाएगी। क्योंकि कोई भी इसका मेन उद्देश्य जो भगवान भोलेनाथ यहाँ पे प्रकट हुए, यहाँ पर आए, तो पंडित जी ने जैसे कथा में भी बताया कि जो वृद्ध अवस्था में लोग हैं, जो वृद्ध हैं, बीमार हैं, लाचार हैं, जो बाबा बर्फानी के दर्शन नहीं कर सकते, तो वो यहाँ पर आएंगे तो उन्हें पूरा पूरा लाभ बाबा बर्फानी जी के दर्शनों का वो मिलेगा। तो एक सुंदर वर्णन, एक सुंदर कथा जो कि पंडित जी के द्वारा जो है आप सबने सुनी। तो हम चाहते हैं कि इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि बाबा बुढ़ा अमरनाथ जी का इतिहास जो है वो जन जन तक पहुंचे। वैसे तो हमारी कोई औकात नहीं है मतलब करने की, बाबा भोलेनाथ खुद ही मतलब कि वो है, ये एक माध्यम सोशल मीडिया के माध्यम से, क्योंकि काफी लोग यात्रा करते हैं, लेकिन ये जागरूक हो रहा है ताकि आप तक ज्यादा से ज्यादा ये जो है बढ़ चढ़ कर इसका प्रचार हो। और आज अगर लाख लोग आ रहे हैं तो कल 2 लाख आए तो उसके अगली बार जो है और ज्यादा यात्रा बढ़े। मुझे और मेरे सहयोगी को दीजिए इजाजत। आप जुड़े रहिए मेंढर न्यूज डायरी के साथ।